सेफ्टी वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत है। एस्केप लाइटिंग। दोस्तों, जब भी कुछ इमरजेंसी होती है तो हम सबसे पहले एस्केप रूट ढूंढते हैं ताकि हम वहां से इजीली निकल सके और असेंबली एरिया या फाइनल एग्जिट तक पहुंच सके। दोस्तों, एस्केप रूट प्रॉपर तरीके का हो, इसके लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है? इसके लिए दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक तो जो एस्केप रूट है वो ऑब्स्ट्रक्शन फ्री होना चाहिए, किसी तरह का उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, प्लस उसके अंदर वेल इल्यूमिनेशन होना चाहिए ताकि किसी भी टाइम में फायर हो, कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो, आप इजीली उस रूट के थ्रू फाइनल एग्जिट तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एनवीसी 2016 में एस्केप लाइटिंग की कुछ रिक्वायरमेंट दी गई है जो कि हर बिल्डर्स को, हर ऑक्यूपायर को फुलफिल करनी चाहिए। एस्केप लाइटिंग की बात करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि एस्केप रूट या मीन्स ऑफ एस्केप किसे कहते हैं, ये क्या होता है। दोस्तों, मीन्स ऑफ एस्केप बिल्डिंग का वह पार्ट होता है जिससे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी बिल्डिंग से बाहर निकला जा सकता है। इन अदर वे वी कैन से फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन टू द फाइनल एग्जिट तक का जो रूट होता है that is called means of escape. Means of escape के तीन मेजर पोर्शन होते हैं, that are exit access, exit and exit discharge. जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, exit access means of escape route का वह पार्ट होता है that leads to an exit. For example, doorway, staircase, lobby, ramp, वरांदा, कॉरिडोर और पैसेजवे। अब बात करते हैं एग्जिट की। एग्जिट मींस ऑफ एस्केप रूट का वह अनऑब्स्ट्रक्टिव पथ होता है जो कि एग्जिट एक्सेस और एग्जिट डिस्चार्ज के बीच में होता है। एग्जिट कंपोनेंट्स में इंक्लूड एक्सटीरियर एग्जिट डोरवे एट द लेवल ऑफ एग्जिट डिस्चार्ज, इंटीरियर एग्जिट स्टेयरवे, exterior exit stairways and exterior exit ramps. Exit discharge यह means of escape का वह कंपोनेंट है जो कि एग्जिट टर्मिनेशन से लेकर पब्लिक वे के बीच में होता है। तो दोस्तों, ये तीन मेजर पोर्शन होते हैं मीन्स ऑफ एस्केप के। एनवीसी रिकमेंड करता है कि मीन्स ऑफ एस्केप का ईच पोर्शन शुड बी वेल इल्यूमिनेटेड। Now let's understand what NVC says about these portions and these components of the means of escape. As per NVC, the complete portion should be well illuminated. Well illumination का मतलब है at the floor level at least 10 lux or in staircase which are up to 2 meter wide. 50% of the route shall be lit to a minimum 5 lumen per meter square. अगर हम ऑडिटोरियम, थिएटर, कंसर्ट हॉल आदि जगह की बात करें जहां पर नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट होने की वजह से लक्स लेवल कम रखना पड़ता है, तो ऐसी जगह के लिए भी एनवीसी कहता है कि ऐसे एरिया में लक्स लेवल 2 लक्स से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो मेंटेन करना ही चाहिए ताकि कुछ इमरजेंसी हो तो वहां के जो ऑक्यूपेंट्स है वहां से इजीली निकल सके। सेकेंड गाइडलाइन में बताया गया है कि एस्केप रूट में जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है जैसे एमसीपी हो गया, होज रील हो गया, तो ये सारी चीजें वेल इल्यूमिनेशन के अंदर में आनी चाहिए। अगर वहां पे इल्यूमिनेशन नहीं पहुंच रहा है तो वहां पे आप सेपरेट लाइट भी लगा सकते हैं ताकि इन केस इमरजेंसी उन इक्विपमेंट्स तक इजी एक्सेस हो सके। थर्ड गाइडलाइन में बताया गया है कि जो भी लाइट आप इंस्टॉल करेंगे वह फ्लोर लेवल से एटलीस्ट 2 मीटर अबव होनी चाहिए। फोर्थ गाइडलाइन में बताया गया है कि जो एस्केप रूट के अंदर आप साइनेज लगाएंगे वह IS 9457 को मीट करने चाहिए। उसमें जो ग्राफिकल रिक्वायरमेंट दी हुई है वह फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी मन मर्जी से किसी भी तरह का साइनेज बना के वहां पे लगा दें। फिफ्थ गाइडलाइन में बताया गया है कि इमरजेंसी पावर बैकअप फॉर एस्केप लाइटिंग एटलीस्ट 90 मिनट्स होना चाहिए। इस 90 मिनट्स का ये मतलब नहीं है
कि आप डीजी से जो सप्लाई अल्टरनेट सप्लाई ले रहे हैं उसको काउंट करें, नहीं, यह इसके अलावा है। इसके अलावा आप इंडिविजुअल बैटरी दे रहे हैं या यूपीएस के थ्रू आप सप्लाई दे रहे हैं, वह 90 मिनट्स में काउंट होगी। इन केस नॉर्मल सप्लाई फेल हो जाए या फिर डीजी सप्लाई भी फेल हो जाए तो उस कंडीशन में भी एटलीस्ट 90 मिनट्स तक इल्यूमिनेशन देनी चाहिए। 6th गाइडलाइन में बताया गया है कि जो भी एस्केप लाइटिंग आप लगाएंगे उनको इस तरीके से इंस्टॉल करना है कि अगर बीच में कोई एक लाइट खराब हो जाए तो बाकी लाइट्स पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दैट शुड वर्क प्रॉपरली बिना किसी इंटरप्शन के। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। 7th गाइडलाइन में बताया गया है कि इन केस नॉर्मल सप्लाई फेल होती है तो विद इन 5 सेकेंड्स के अंदर इमरजेंसी सप्लाई एक्टिवेट हो जानी चाहिए। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अक्सर देखने में आया है कि एनओसी के वक्त तो अल्टरनेट पावर बैकअप दिखा देते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि उसी पावर बैकअप के ऊपर कितनी लाइट ऐड करनी है। नंबर ऑफ द लाइट्स उस पर ऐड किए जाते हैं, उससे क्या होता है, उस पावर बैकअप की एफिशिएंसी कम हो जाती है और जितने टाइम तक हमको पावर बैकअप चाहिए उतना मिल नहीं पाता। इससे फिर फायर सेफ्टी के नॉर्म्स का वायलेशन होता है। तो जब भी आप अल्टरनेट पावर बैकअप की प्लानिंग करें, यू हैव टू एंश्योर कि आपकी लाइट की कैपेसिटी कितनी है और जो दिया गया पावर है वो कितनी देर तक चलेगा। किसी भी कंडीशन में 90 मिनट से कम नहीं चलना चाहिए, ये आपको एंश्योर करना है। हेलो सेफ्टी वॉरियर्स, आई होप यू आर एंजॉयिंग माय वीडियोस। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप सीखना चाहते हैं, प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं आपके लिए आपके रिलेवेंट वीडियोस बनाता रहूं और आप लोग नॉलेज एनहांस करते रहें। दोस्तों, हर एक वीडियो के लास्ट में एटलीस्ट आप एक रिमार्क जरूर मेंशन कीजिए ताकि मुझे पता पड़ता रहे कि कहां तक मैं अप्रोच कर पा रहा हूं, आप लोग कितना सीख रहे हैं, आपकी क्या डिफिकल्टीज है और मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड विद सेफ्टी वॉरियर्स। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप किसी भी फायर प्रोफेशनल कोर्स, बुक, कोड को सीखना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट फायर प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशंस आप कर रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट firesafetylearning.com के कॉन्टेक्ट पेज पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। सेफ्टी वॉरियर्स प्रोवाइड ए लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल कोर्सेज, कोड्स एंड गवर्नमेंट एग्जाम सच एज इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन दैट आर ऑफर्ड बाय NIBOS, NFPA and IFE UK. National most demanding courses like BTech Fire Safety, Industrial Safety PG Diploma, Fire Safety Diploma, Fireman course, Sub Officer course, STO and DO course. Corporate trainings on various topics such as electrical safety, confined space, behavior based safety, construction safety, it's इन सब के अलावा वी ट्रेन्स यू टू क्रैक फायर प्रोफेशनल गवर्नमेंट एग्जाम सच एज फायरमैन, फायर ऑफिसर, STO एंड एडिशनल डायरेक्टर। इनमें से जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, प्लीज ऑप्ट इट एंड स्टार्ट योर प्रोफेशनल स्टडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग।